अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताने वाले हैं जिसको करने से बीवी शौहर के लिए हराम हो जाती है। अगर कोई शख्स ये गलती करता है तो उसका निकाह टूट जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वो कौन सी गलती है जिसको करने से निकाह टूट जाता है, मियाँ और बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है? हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये सुन लें कि 6 औरतों से निकाह करना हराम है। इस्लाम में 6 औरतों से शादी करना हराम है। नंबर 1, किसी दूसरे की इद्दत बसर करने वाली औरत से इद्दत के दौरान शादी करना हराम है, क्योंकि अल्लाह पाक का फरमान है, और जब तक इद्दत ख़त्म न हो जाए अक़्दे निकाह पुख्ता न करो। इसमें हिकमत यह है कि हो सकता है वो औरत अपने पहले वाले शौहर से हामिला हो, जिसके बिना पर नुत्फ़े का इख्तिलाफ और नसब में शुबा होने का ख़तरा पैदा हो जाए। नंबर 2, जब किसी औरत से ज़िना का इल्म हो जाए, यानी उस औरत के बारे में ये पता चल जाए कि ये औरत ज़िना कराती है, तो उस ज़ानिया से निकाह करना हराम है। लेकिन जब वो तौबा कर ले और उसकी इद्दत ख़त्म हो जाए तो फिर निकाह हो सकता है। उसकी दलील अल्लाह पाक का फरमान है, और ज़ानिया औरत से ज़ानी और मुशरिक के अलावा कोई और निकाह नहीं करता, और मोमिनों पर यह हराम कर दिया गया है। नंबर 3, मर्द पर अपनी उस बीवी को 3 तलाक देने के बाद उससे दोबारा शादी करना हराम है। यानी अगर किसी शौहर ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी तो उससे दोबारा शादी करना हराम है। लेकिन ये निकाह उस वक्त हो सकता है जब वो किसी दूसरे मर्द से सही निकाह करे, और वो मर्द उस औरत को अपनी मर्ज़ी से जब चाहे तलाक दे दे, तो ये औरत अपने पहले वाले शौहर के लिए हलाल होगी और उससे निकाह कर सकती है। इसकी दलील अल्लाह पाक का फरमान है, तलाक़ें 2 मरतबा हैं, फिर या तो अच्छाई से रोकना है या उम्दगी के साथ छोड़ देना है। नंबर 4, एहराम वाली औरत से भी निकाह करना हराम है, लेकिन जब वो एहराम खोल दे तो निकाह करना जायज़ है, हो सकता है। नंबर 5, 2 बहनों के माबे एक ही निकाह में जमा करना भी हराम है। यानी 2 बहनों को एक ही निकाह में एक साथ रखना हराम है, और इसी तरह बीबी और उसकी फूफू या बीबी और उसकी खाला को एक ही निकाह में जमा करना भी हराम है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम औरत और उसकी फूफी के माबेन जमा न करो, और ना ही औरत और उसकी खाला को एक ही निकाह में जमा करो। ये मुत्तफ़क़ अलैह मसला है। नंबर 6, 4 बीवियों से ज़्यादा भी एक ही निकाह में जमा नहीं की जा सकती, क्योंकि अल्लाह पाक का फरमान है कि अगर तुम्हें खदशा हो कि यतीम लड़कियों से निकाह करके तुम इंसाफ ना रख सकोगे तो और औरतों में से जो भी तुम्हें अच्छी लगे तुम उससे निकाह कर लो, 2-2, 3-3, 4-4 से। लेकिन अगर तुम्हें बराबरी ना कर सकने का खौफ हो तो एक ही काफ़ी है। यानी अगर तुम्हें पता है कि तुम इंसाफ कायम नहीं कर सकते तो एक ही निकाह करो। दोस्तों, मुसलमान होने के नाते शरीयत में जिन कामों से मना किया गया है उन कामों से अपने आप को दूर रखना चाहिए, और अल्लाह पाक ने अपने बंदों के लिए जो हुदूद बनाए हैं उन हुदूद में रहकर ही ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। कुरानी तालीमात इंसान को ये बताती है कि उसने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, लेकिन अक्सर कम इल्मी की वजह से हम उन हुदूद को क्रॉस कर जाते हैं, जबकि उन कामों में इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है, वरना बीवी हमेशा के लिए हराम हो जाती है। दोस्तों, इसमें सबसे पहली जो बात है वो मज़हब के हवाले से है। अगर मियाँ और बीवी में से कोई एक भी नाउज़ो बिल्लाह इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा मज़हब इख्तियार कर ले तो उनके निकाह का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, और अगर इसके बाद वो एक दूसरे के साथ रहेंगे तो ये एक हराम काम होगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मर्द हजरात अक्सर जब बाहर के मुल्क में जाते हैं, वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं, तो वो किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर लेते हैं,
اور اس کے بعد ان کے بچے بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ لڑکی نے اسلام تو قبول کیا ہی نہیں تھا، لڑکی اپنے مذہب پر قائم ہے اور لڑکا مسلمان ہے۔ پیارے دوستو، اسلام میں اس طرح کی شادی کی اجازت نہیں ہے اور یہ ایک حرام کام ہے۔ اگر کوئی انسان اس طرح کی شادی کرتا ہے تو اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہے، کیونکہ اسلام میں شادی کے لیے مرد اور عورت کا مسلمان ہونا پہلی شرط ہے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ رشتوں کے بارے میں اگر ہم آپ کو بتاتے چلیں تو بیٹی جب 9 سال کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ ہرگز نہ سوئے، یہ شرعی حکم ہے، اس لیے اس کی پابندی بہت ضروری ہے۔ شریعت نے یہ احکام اس لیے نافذ کیے ہیں کہ اگر ان کے احکام کی پاسداری نہ کی جائے تو اس کا نتیجہ بڑا خطرناک نکلتا ہے۔ باپ بیٹی کا رشتہ بڑا پاکیزہ اور نازک ہوتا ہے۔ بیٹی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اسے پیار کرنے میں بھی احتیاط کرے۔ اسی طرح باپ کو چاہیے کہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے احتیاط نہ برتی گئی اور باپ نے بیٹی کو ایسے پیار کر لیا کہ باپ کی شہوت یا بیٹی کی شہوت ابھری، تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے اپنی بیوی یعنی اس بیٹی کی ماں اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اور اسی طرح کا حکم ایک ماں اور بیٹے کا ہے، اس لیے ہماری بہنوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے بیٹوں سے پیار کرنے میں احتیاط سے کام لیں۔ ویسے تو یہ رشتہ بہت ہی پاکیزے ہوتے ہیں اور اس میں اس طرح کے گناہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن اگر شریعت نے ہمیں اس سے منع کیا ہے، شریعت نے منع فرمایا ہے، تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اس میں احتیاط کریں۔ دوستو، اسی طرح سے سسر اور بہو کا بھی رشتہ ہے جس میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ سسر کے لیے حکم ہے کہ وہ بہو کو اپنی بیٹی سمجھے اور اسے بیٹی کا درجہ دے۔ اسی طرح بعض گھروں میں کسی مجبوری کے تحت سسر اور بہو اکیلے میں ہوتے ہیں، ان میں اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے جو کہ ان کو شہوت کی نیت سے قریب کر دے، تو اس صورت میں بھی بیوی اپنے شوہر کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔